कोई उसे दूसरी दुनिया का इंसान बताता है, कोई टाइम ट्रैवल का शिकार, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। उस शख्स की कहानी जो तौरेड नाम के देश आया और फिर अचानक गायब हो गया। इमेजिनरी देश तौरेड का वासी था और अगर मैप पर सर्च करके देखेंगे तो पता चलेगा कि तौरेड नाम की कोई जगह इस दुनिया में है ही नहीं। एक शख्स, एक कमरा, कमरे के बाहर दो गार्ड्स और अगली सुबह कमरे के अंदर का शख्स गायब। बंद कमरे में किसी शख्स के गायब होने की कहानी शायद आपको बहुत नॉर्मल, ऑर्डिनरी लगे, लेकिन जितना इस कहानी को आप जानेंगे आपको समझ आएगा कि कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जो शायद इस दुनिया का ही नहीं था, जो एक इमेजिनरी देश तौरेड का वासी था और अगर मैप पर सर्च करके देखेंगे तो पता चलेगा कि तौरेड नाम की कोई जगह इस दुनिया में है ही नहीं। जुलाई 1954 की दोपहर ठीक 12:30 बजे टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यूरोपियन प्लेन उतरा। हर बार की तरह सभी पैसेंजर्स लाइन में खड़े हुए और इमिग्रेशन ऑफिसर उनके पासपोर्ट चेक कर रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा पैसेंजर काउंटर पर पहुंचता है जिसके पासपोर्ट ने वहां मौजूद हर ऑफिसर को झकझोर कर रख दिया। उसके पासपोर्ट पर उसके देश का नाम लिखा था तौरेड, एक ऐसा नाम जो किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं, एक ऐसा देश जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ऑफिसर पहले तो कंफ्यूज हुए, फिर शक में आ गए। मामला अजीब था, इसलिए उस शख्स को तुरंत सिक्योरिटी रूम में ले जाया गया। पूछताछ शुरू हुई, उससे सवाल हुए और उससे पूछा गया कि उसके जापान जाने की क्या वजह थी। उस शख्स ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहा कि वो एक बिजनेसमैन है और काम के सिलसिले में आया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब सिक्योरिटी ने उसके पासपोर्ट को ध्यान से चेक किया। उसके पासपोर्ट पर यूरोप के कई देशों की मोहरें लगी थीं और वो भी बिल्कुल असली। उसे जापानी भाषा भी अच्छे से बोलनी आती थी। जापानी के अलावा वो कई भाषाएं जानता था, यानी कोई लोकल ठग तो नहीं लग रहा था। फिर भी तौरेड नाम का देश धरती पर कहीं नहीं था। उस आदमी को जब दुनिया का मैप दिखाया गया और पूछा गया कि उसका देश कहाँ है, तो उसने यूरोपीय देश एंडोरा पर उंगली रखते हुए कहा कि वही उसके देश का नाम है। यहाँ तौरेड की जगह लेकिन एंडोरा क्यों लिखा है? क्योंकि उसके देश का नाम तो तौरेड है। अब एयरपोर्ट अधिकारी और हैरानी में पड़ गए। एंडोरा फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन तौरेड नाम की कोई जगह इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो शख्स बहुत शांत भाव के साथ उन ऑफिसर्स के हर सवाल का जवाब दे रहा था। उसके चेहरे पर न कोई डर था और न कोई तनाव। ये सुनकर ऑफिसर और भी ज्यादा डर गए। वो इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है? पर उसके डॉक्यूमेंट 100% असली लग रहे थे। अब एक ही तरीका था सच जानने का, और वो ये कि उस कंपनी और होटल को चेक किया जाए जहां वो जाने वाला था और जिस होटल में ठहरने वाला था। लेकिन जब उस कंपनी से कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि उसकी बताई कंपनी और होटल तो सही थे, लेकिन दोनों जगहों ने उस आदमी को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। अब उस शख्स पर पुलिस को और ज्यादा शक हो गया। पुलिस को लगने लगा कि कहीं ये कोई बड़ा अपराधी तो नहीं जो झूठी पहचान लेकर आया है। उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया और उसे पुलिस की सख्त निगरानी में एक होटल रूम में बंद कर दिया गया। खिड़कियां सील कर दी गईं, उसके कमरे के बाहर 2 गार्ड तैनात किए गए और दरवाजा लॉक कर दिया गया। लेकिन अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह खाली था। न दरवाजा खुला, न खिड़की टूटी, न बाहर खड़े गार्ड अपनी जगह से हिले। फिर भी वो शख्स हवा की तरह गायब हो चुका था। इतना ही नहीं, उसके सारे जब्त किए गए डॉक्यूमेंट भी रहस्यमय तरीके से गायब थे। इस घटना ने केस को और भी डरावना और उलझा हुआ बना दिया, क्योंकि किसी बंद कमरे से बिना कोई निशान छोड़े कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है? आज भी सोशल मीडिया पर इस मिस्टीरियस घटना को लेकर अनगिनत थ्योरियां वायरल होती रहती हैं। कोई उसे दूसरी दुनिया का इंसान बताता है, कोई टाइम ट्रैवल का शिकार, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इस अनसुनी पहेली पर कई किताबें भी लिखी गईं, जिनमें एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। टाइम ट्रैवल, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, घोस्ट, पैरेलल यूनिवर्स जैसी थ्योरीज पर हम खूब डिस्कशन करते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाए। साइंस अब भी ऐसे कई रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में से एक है उस शख्स की कहानी जो तौरेड नाम के देश आया और फिर अचानक गायब हो गया। इस कहानी को झूठा कहने वाले लोगों का एक और तर्क है कि ये पूरी कहानी सबसे पहले कॉलिन विल्सन की किताब डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में दिखाई दी थी, जहां उन्होंने इसे बड़े रहस्यमय अंदाज से लिखा। लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने इसके साथ एक भी ठोस सबूत नहीं दिया, न कोई पुलिस पेपर, न एयरपोर्ट का लॉग, न जापान की किसी ऑफिशियल रिपोर्ट का जिक्र। बस कहानी लिखती और आगे बढ़ गए।
इसके बाद ये किस्सा 1999 में थॉमस लेमन की किताब स्ट्रेंज बट ट्रू में दोबारा सामने आया, लेकिन वहां भी वही हालात। किताब का नाम तो ट्रू है, पर उसके अंदर सच्चाई जैसा कुछ मिला ही नहीं। अगर 1954 में कोई इंसान किसी ऐसे देश का पासपोर्ट लेकर जापान के एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता जो इस दुनिया के नक्शे पर ही नहीं था, तो ये न्यूज जरूर बनती। उस दौर के अखबारों में इसका हंगामा भी होता, पुलिस रिकॉर्ड में एंट्री होती, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के दस्तावेज मिलते, लेकिन इतने सालों की खोज के बाद भी किसी को ऐसा एक भी प्रूफ नहीं मिला। न कोई पुराना न्यूज आर्टिकल, न कोई सरकारी रिकॉर्ड, न कोई एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट। मतलब साफ है, ये कहानी असली घटनाओं से ज्यादा फिक्शन और इंटरनेट की वायरल मिस्ट्री लगती है। दोनों किताबें इसे सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा बनाकर पेश करती हैं, लेकिन हकीकत साबित करने के लिए इनके पास बिल्कुल जीरो आधार है, मतलब कि इनके पास कोई बेस नहीं। कुछ लोग इस किस्से को महज कहानी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स जो टॉरेट नाम के देश से आया था वो एक ठग था। असल में ये सब उसका खेल था। वो दुनिया घूमकर अलग अलग जगहों पर फाइनेंशियल फ्रॉड करता था और अपने ही बनाए हुए नकली देश के नाम पर पासपोर्ट बनाकर लोगों को बेवकूफ बना देता था। उसे 1 साल की जेल हुई और फिर वापस भेज दिया गया। आज के हिसाब से ये सब सुनकर बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। कोई ऐसे ही फर्जी देश का पासपोर्ट दिखाकर दुनिया घूम ले, लेकिन ये बात 1980s से पहले की, जब ट्रैवल का सिस्टम बहुत ढीला ढाला था। 1950s में पहली बार आम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे, और उससे पहले तो सिर्फ बड़े देशों के डिप्लोमेट या इंडस्ट्री के लोग ही प्लेन में घूमते थे। दुनिया अभी अभी वर्ल्ड वॉर से निकली थी, हर जगह गड़बड़ और कंफ्यूजन था। इसलिए कोई शख्स अगर अच्छा पहन ओढ़कर कॉन्फिडेंट अंदाज में बोले तो उसे किसी अमीर राजकुमार या किसी अजीब से देश के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर बात करें उस शख्स की, तो बाद में कई रिसर्च के बाद उस शख्स की पहचान कर ली जाती। उस शख्स का नाम जॉन एलन कुचर ज़ेग्रेस था, और वो कोई दूसरी दुनिया से आया रहस्यमय आदमी नहीं, बल्कि एक अमेरिकन कॉन था। इस शख्स ने अपने दिमाग से एक नकली देश टॉरेट बना लिया और उसी का फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुनिया भर में घूमता रहा। मजे की बात यह थी कि जब डिजिटल चेक या ऑनलाइन वेरिफिकेशन कुछ था ही नहीं, तो अगर कोई शख्स स्मार्टली ड्रेस्ड हो और कॉन्फिडेंस से बोले तो लोग उसे सच ही मान लेते थे। उसने जापान का वीजा भी इसी टॉरेट पासपोर्ट पर अप्लाई किया और आराम से मिल भी गया। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब उसने जापान में 2 बैंक लूटने का प्लान बनाया, लेकिन एयरपोर्ट ही पकड़ा गया। बस वही खेल पकड़ में आ गया। शुरुआती 60s में जापानी अखबारों में उसकी स्टोरी छपी थी, लेकिन वक्त के साथ इस रियल घटना को लोगों ने घुमाकर एक मिस्ट्री वर्ल्ड ट्रैवलर वाली कहानी में बदल दिया। अक्टूबर 1959 में जॉन एलन कुचर ज़ेग्रेस अपनी कोरियन पत्नी के साथ जापान आया था। 3 महीने बाद ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके टोक्यो में अलग अलग बैंकों में फर्जी चेक और ट्रैवलर चेक कैश कराने की कोशिश की थी, जिनकी कुल रकम उस समय के हिसाब से हजारों येन थी। मामला टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अफसर एसयूकी ससा ने संभाला, जिन्होंने बाद में अपनी किताब में भी इसके बारे में लिखा है। ज़ेग्रेस के पासपोर्ट पर जापान, ताइपे और कई ईस्ट एशियन दूतावासों की मोहरें थीं, लेकिन जांच में पता चला कि पासपोर्ट पूरी तरह नकली था और सारी मोहरें भी फर्जी थीं। पूछताछ में उसने अपनी कहानी बेहद फिल्मी अंदाज में सुनाई कि वो अमेरिका में पैदा हुआ, यूके में पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 में आरएएफ का पायलट था, जर्मनों ने पकड़ा, बाद में लैटिन अमेरिका रहा, फिर अमेरिकी जासूस बना, थाईलैंड वियतनाम में पायलट रहा और अब एक सीक्रेट मिशन पर जापान आया है। लेकिन जांच में साबित हुआ कि उसकी हर एक बात जो उसने बताई थी सब झूठी थी। 10 अगस्त 1960 को कोर्ट ने उसे 1 साल की जेल सुनाई। फैसला सुनते ही उसने छिपे हुए कांच से अपनी नसें काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सजा पूरी होने के बाद ज़ेग्रेस को हांगकांग डिपोर्ट कर दिया गया और उसकी पत्नी को साउथ कोरिया वापस भेज दिया गया। 1960 में कनाडा के अखबार द प्रोविंस ने ज़ेग्रेस की कहानी को पूरी तरह ट्विस्ट करके छापा। उन्होंने लिखा कि ज़ेग्रेस कोई इथियोपियन एजेंट था जो कर्नल नासिर के लिए काम करता था और उसका पासपोर्ट तामानारासेट नाम की जगह से जारी हुआ था, जिसे उन्होंने मजे से टॉरेट नाम के देश की राजधानी बता दिया। असल में हुआ यह था कि टॉरेग नाम को गलत लिखकर टॉरेट बना दिया गया और तामानारासेट तो अल्जीरिया की असली जगह है। अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक फर्जी टॉरेट भाषा का टेक्स्ट भी जोड़ दिया गया। इसी झूठी कहानी का जिक्र ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुआ, जहां उसे उदाहरण बना दिया गया कि पासपोर्ट भरोसेमंद सिक्योरिटी चेक नहीं है।
बाद में कुछ राइटर्स ने इसे और रंग रोगन लगाकर पेश किया। किसी ने लिखा वो आदमी 1954 में जापान में पकड़ा गया, किसी ने बोला वो हथियार लेने आया था, और आखिर में जापान की वेबसाइट्स ने इसे पूरी तरह दूसरी दुनिया से आए इंसान वाली मिस्ट्री में बदल दिया। इस तरह यह कहानी पॉपुलर हुई कि 1954 में हानेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी उतरा। उसके पास टॉरेड नाम के देश का पासपोर्ट था। उसने मैप पर अंदोरा को अपना देश बताया। उसे होटल में रखा गया और अगली सुबह वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और बस यहीं से मिथ वायरल हो चला, जो घूम फिरकर सोशल मीडिया पर आज भी दिखता है। इस पूरी कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। कहानी असली है।